तो चलिए समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअल में है क्या। ब्रेक डाउन करते हैं उसको उसके वर्ड्स के अंदर। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सभी के लिए एक समान, कोई ऊपर नीचे नहीं, सभी के लिए यूनिफॉर्म। नेक्स्ट हम समझेंगे सिविल। सिविल का मतलब होता है जो पर्सनल लॉज होते हैं, जैसे मैरिज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद है कोड। कोड का मतलब होता है एक यूनिफॉर्म लॉ, एक यूनिफॉर्म कोड जिसके अंदर सारे के सारे लॉज को कंपाइल किया गया है। सो इस चीज को न्यूज में इतना क्यों चला जा रहा है और क्यों इतना डिमांड में है? द रीजन इज इंडिया डज नॉट हैव अ कोड फॉर द पर्सनल राइट्स। क्रिमिनल राइट्स सबके सेम है, या क्रिमिनल जो लॉज हैं सब पे, हर धर्म के हर प्रकार के लोगों पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। बट जो आपके पर्सनल लॉज हैं, जैसे हमने लिस्ट किया सिविल लॉज, मैरिज, इनहेरिटेंस वाले, इन केसेस के अंदर हर रिलीजन के पास अपना अलग अलग सेट ऑफ लॉज है। हिंदू सिविल कोड अलग है, मुस्लिम सिविल कोड अलग है, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, एवरी रिलीजन हैज देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स। इससे पहले कि हम यूनिफॉर्मिटी की बात करें, हम समझ लेते हैं हम किस यूनिफॉर्मिटी का इंटरप्रिटेशन आज की वीडियो में करने वाले हैं। हम करने वाले हैं एक रिफॉर्मिस्ट और एक प्रोग्रेसिव यूनिफॉर्मिटी। बहुत सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को मर्डर करने पे इल्जाम लगता है और उसको जेल में डाला जाता है, परंतु दूसरे व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। तो इस केस में यूनिफॉर्मिटी ये नहीं है कि दोनों को छोड़ देंगे। इस केस में यूनिफॉर्मिटी ये है कि हम दोनों को इक्वल सजा देंगे। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव रिफॉर्मिटी, जो सोसाइटी के लिए बेस्ट है और उसके बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर ओरिजिनल वीडियो। तो चलिए इसे एक बार एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं। ये साल है 1946, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और एक ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉर्म किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब इस कमेटी में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब इशू रेज किया गया, तब बहुत इंटेंस डिबेट और इंटेंस कंट्रोवर्सी हुई, एंड फाइनली एक वोट से डिसाइड हुआ कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आर्टिकल है, इसे एनफोर्सेबल ना बना के इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब वो सारे सजेशंस या रिकमेंडेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को देता है कि वेल द टाइम इज राइट और वेन एवर इट इज पॉसिबल, आप इन सारे लॉज और इन सारे मेजर्स को आप लीजिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज करंटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट एनफोर्सेबल। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के इस डिसीजन के बाद बहुत बार इस इशू को रेज किया गया है, एंड वंस इट वाज आस्क्ड नेहरू कि व्हाई ओनली codes for Hindus and why only civil codes for Hindus separately, why Muslims separately, why Hindu acts like Hindu succession acts, why reforms only in Hindu laws. So उन्होंने एक जवाब दिया था जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल आज दोबारा उछाला जा रहा है। उन्होंने जवाब दिया था कि the minority community is not yet ready. This is the answer given by Nehru. It's in quotes, and it's a very controversial statement, and I personally believe that over 70 years भी अगर हम किसी कम्युनिटी को रेडी नहीं कर पा रहे हैं, then it's no guarantee that even after 70 years the dream of a uniform civil code would be possible. आई बार समझ लेते हैं कि जो डिबेट जो चल रही है यूसीसी के ऊपर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, ये क्या आर्ग्यूमेंट्स पेश करती है फॉर एंड अगेंस्ट। अब यूसीसी के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स है मैं पहले लेता हूँ उनको। द आर्ग्यूमेंट से दैट इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और इस डाइवर्स कंट्री के अंदर डाइवर्स पर्सन लॉज एग्जिस्ट करते हैं सिंस एजेस, एंड अगर हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो इस डाइवर्सिटी को हम अंडरमाइन करेंगे, एंड ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी अ कम्युनल इशू। दिस इज परसीव्ड बाय दोज हु अपोज यूसीसी। जो लोग यूसीसी को अपोज करते हैं उनको लगता है कम्युनल इशू है, and it is a threat to the social and secular fabric of India. This is one argument. The other argument जो इसके support में जो लोग हैं वो, and basically BJP, the political party which is in support of this code, uniform civil code, the argument is कि एक धर्म के लिए अलग laws, अलग marriage rights, अलग marriage age,
अलग पॉलीगैमी वाले राइट्स क्यों, और एक धर्म के दूसरे धर्म के लिए अलग क्यों? हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि सारे धर्मों के लिए एक समान लॉ या एक समान राइट्स होने चाहिए? और उसके अलावा हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको लिस्ट किया गया है आर्टिकल 44 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्यों ना हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए? सुप्रीम कोर्ट भी इसको बहुत बार एडवोकेट कर चुकी है. सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स जो दोनों तरफ से आ रहे हैं. सो नाउ लेट्स कट द क्लटर एंड अंडरस्टैंड व्हाट द एक्चुअल इशू इज. अब आ जाते हैं अपने कोर मुद्दे की बात पर, क्या सही क्या गलत. अब देखिए, इसे इंटरनेट पर बनाया जा रहा है एक हिंदू मुस्लिम कम्युनल इशू, जो ये बिल्कुल भी नहीं है. ये इशू है एथिक्स और मोरल्स एज अ कंट्री ऑफ इंडिया. क्या हम एज इंडियंस किस प्रकार के एथिक्स और मोरल्स को फॉलो करना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें चाइल्ड मैरिज करना अलाउड? क्या हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ वुमेन फोक को अपने फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल इनहेरिटेंस ना मिले? क्या हम चाहते हैं कुछ वुमेन फोक को लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ना मिले और इंफीरियर राइट्स मिले इन टर्म्स ऑफ मैरिज? क्या हम एज अ सोसाइटी अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं जस्ट फॉर द सो कॉल्ड डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, बट जिस सेंस में ऑपोजिशन इस डाइवर्सिटी को उछाल रही है, इस डाइवर्सिटी की इशू को उछाल रही है, क्या वो डाइवर्सिटी एक्चुअल में एक रियल इशू भी है इस एजेंडा के लिए? दैट इज अ क्वेश्चन टू थिंक अबाउट. Coming on to my opinion to all these questions, I feel that the answer to all of them is no. Because हमें ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं, वहाँ पर अलग अलग धर्म के लोगों को जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अलग टाइप से ट्रीट किया जाए और अलग इन्फीरियर राइट्स दिया जाए. ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है. आज आज़ादी 70 सालों के बाद भी अगर हम इस बहुत ही छोटी मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाते, सो दिस इज नॉट अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ. वी नीड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इफ यू वांट टू बिकम अ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी दैट ट्रीट्स एवरीवन इक्वल, not only in criminal cases but also in civil cases. And that is all for today's video. I hope you got a very nice understanding about the issue and you would be able to make your own opinions also. Thank you for watching. Bye bye. Signing off, Arman Sari.